अब देखिए, सलीम की बात पर अम्मी को बहुत गुस्सा आया, है ना। जब सलीम ने कहा कि दांत बहुत गंदे हो रहे हैं, जाओ साफ़ करके आओ, तो अम्मी को बड़ा बुरा लगा। तो अम्मी ने क्या कहा, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, अम्मी खाने का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ चुकी थी, लेकिन आरिफ और सलीम ने आदेश दिया कि नहीं चलिए उठिए, ठीक है। मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी तो एक निवाला तोड़ चुकी थी, रोटी का टुकड़ा, परंतु सलीम ने उन्हें ज़बरदस्ती उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। हर रोज़ बच्चों को भगा कर ज़बरदस्ती उनके साथ करके सब हंसते थे ना, और आज इन्हें आरिफ और सलीम को पूरा मौका मिल गया था बड़ों से बदला लेने का। ठीक है ना मज़ेदार कहानी। चलिए आगे देखते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। अम्मी को तो उसने भेज दिया गुसल खाने में, ठीक है ना। गुसल खाना क्या होता है, नहाने का कमरा, जहाँ पर हम नहाते हैं, बाथरूम इंग्लिश में कहते हैं ना, और नहाने के कमरे को गुसल खाना भी कहा जाता है। अब देखिए आगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब हालत। अब अब्बा की क्या हालत की उन्होंने, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। जैसे अब्बा बच्चों को कहते थे ना कि कितने कपड़े मैले कर दिए हैं और नहाए नहीं, है ना, कपड़े गंदे कर दिए हैं, आखिर तुम्हारे लिए कितने कपड़े बनवाए जाएं। वही बात आरिफ और सलीम अब्बा से कहने लगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब जब बच्चों को बड़ों की तरह बोलते हुए देखा ना, तो अब्बा को बहुत हंसी आई। वो बिल्कुल बड़ों की नकल कर रहे थे। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। जब अब्बा ने, उनके पापा ने अपने कपड़े देखे तो वास्तव में ही उन्हें शर्म महसूस हुई, क्योंकि उनके कपड़े वास्तव में ही बहुत मैले थे। ठीक है। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे बैठे नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। गज़ल गीत एक प्रकार का गीत होता है। गज़ल जो है एक प्रकार का गीत होता है जो धीरे धीरे गाई जाती है, आराम से धीरे धीरे गाई जाती है। तो अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल सुना रहे थे। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। जैसे अब्बा आरिफ पर चिल्लाते थे ना, उसी तरह से आज आरिफ को भी अवसर मिल गया था अब्बा के ऊपर चिल्लाने का, जिसे पूरा मौका मिल गया था अपने मन की भड़ास को, अपने मन के गुस्से को निकालने का। तो आरिफ ने चिल्लाकर अब्बा से कहा, बंद कीजिए अपना गाना, अपनी गज़ल बस कीजिए और फ़ौरन यानी कि तुरंत जल्दी से अपने ऑफिस जाइए और 10 बज गए हैं। तो है ना मज़ेदार कहानी। तो बेटा आज हम इसको पेज नंबर 78 तक ही रीड करेंगे। आपने इस कहानी को पेज नंबर 78 तक अच्छी तरह से समझकर 2 बार रीड करना है और नए शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से सीखना है। थैंक यू।